सोचिए, आप समुद्र तट बीच पर जाते हैं और एक घूंट पानी पीते हैं और वह बिल्कुल मीठा लगता है। कोई खारापन नहीं, कोई नमक नहीं। हाँ, आपने सही सुना, समुद्र में नमक ही नहीं बचा। ये सुनकर आपको लगेगा कि वाह, शायद पीने का पानी साफ हो गया। लेकिन हकीकत में अगर हमारे महासागरों से नमक गायब हो जाता तो यह एक ऐसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट होती जो हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल देती। नमक, जो हमें इतना मामूली लगता है, हमारे महासागरों और पृथ्वी के जीवन के लिए कितना वाइटल है। अगर समुद्रों में नमक नहीं होता तो हमारी दुनिया कैसी दिखती? क्या समुद्र अभी भी समुद्र कहलाता? क्या हमारी पृथ्वी आज जैसी जीवन समृद्ध रहती? ये है धूमकेतु और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर समुद्र में नमक ही ना हो। समुद्र में नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। सोडियम और क्लोराइड आयंस का प्रेजेंस समुद्र की केमिकल बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर ये गायब हो जाए तो पानी का डेंसिटी बदल जाएगा। समुद्र की लहरें, करंट्स और टाइड्स जो आज हमारे मौसम को शेप देते हैं, वो पूरी तरह अलग हो जाएंगे। ओशंस आज धरती का तापमान स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन बिना नमक के पानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा। मतलब समर्स और विंटर्स और एक्सट्रीम हो जाएंगे। और मरीन लाइफ, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब मरीन ऑर्गेनिजम्स सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर सॉल्ट नहीं होगा तो फूड चेन कोलैप्स होने लगेगी। मतलब समुद्र में लाइफ का फाउंडेशन ही हिल जाएगा। समुद्री जीव जैसे मछलियां, शार्क और कछुए खारे पानी के अनुसार ही विकसित हुए हैं। उनकी कोशिकाओं, सेल्स का नमक संतुलन समुद्र के पानी जैसा ही होता है। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाता तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती। पानी उनके शरीर में तेजी से प्रवेश करता, उनकी कोशिकाओं को फुला देता और उन्हें बर्स्ट कर देता। ये एक झटके में मैसिव डाई ऑफ को जन्म देता। सोचिए, वेल्स, शार्क्स और डॉल्फिन्स की किडनीज और ऑस्मो रेगुलेशन सिस्टम्स सॉल्ट बैलेंस के लिए डिजाइन हुए हैं। बिना सॉल्ट के ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कोरल, जो समुद्री जीवन के लिए रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, अपने कंकाल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर करते रहे। खारे पानी में यह प्रक्रिया आसान होती है, मीठे पानी में वे नहीं पनप पाते, जिससे दुनिया भर में कोरल रीफ्स खत्म हो जाते। और यहां तक कि फिशरीज और इंसानी भोजन पर भी बड़ा असर होगा। हमारी ओशंस के बिना सॉल्ट की इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाए तो सी फूड सप्लाई ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएगी। ये सिर्फ मरीन लाइफ की ही प्रॉब्लम नहीं है, लैंड लाइफ भी प्रभावित होगा, क्योंकि ओशन करंट्स ग्लोबल क्लाइमेट और रेनफॉल पैटर्न्स कंट्रोल करते हैं। अगर करंट्स चेंज होंगे तो ड्रॉट्स और फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नमक पानी को घना, डेंस बनाता है, जिससे जीवों को पानी में तैरने में आसानी होती है। नमक के बिना पानी कम घना होता। छोटे जीव जैसे प्लवक, जो समुद्र की खाद्य श्रृंखला फूड चेन की नींव है, डूबने लगते और पूरी फूड चेन टूट जाता। समुद्रों की सॉल्ट कंटेंट पृथ्वी के हीट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है। गल्फ स्ट्रीम और अन्य मेजर करंट्स वार्म और कोल्ड वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर सॉल्ट गायब होगा तो ये करंट्स स्लो हो जाएंगे। नॉर्दर्न यूरोप में विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड और इक्वेटर के रीजन्स में समर्स अनबेरेबल हीट लेकर आएंगे। स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स की इंटेंसिटी भी बदल जाएगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का बैलेंस कोलैप्स होगा, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई सब प्रभावित होंगे। समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी प्लैनेट की थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। सॉल्ट के बिना पृथ्वी की वेदर सिस्टम अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। हम सॉल्ट को सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं करते, ये एक वाइटल मिनरल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और इसका उपयोग कई इंडस्ट्रीज में भी होता है। समुद्र के नमक के बिना हमें इस खनिज के लिए पूरी तरह से भूमिगत स्रोतों, अंडरग्राउंड सोर्सेस पर निर्भर रहना पड़ेगा। सोचिए, अगर समुद्र नमक रहित होते तो हिस्ट्री भी पूरी तरह अलग होती। सॉल्ट का ट्रेड सेंचुरीज तक इकोनॉमीज का बैकबोन रहा है। सॉल्ट टैक्सेस, सॉल्ट वॉर्स और सिविलाइजेशंस की ग्रोथ डायरेक्टली सॉल्ट पर डिपेंड करती थी। अगर सॉल्ट नहीं होता तो शायद रोमन एम्पायर या ब्रिटिश ट्रेड रूट्स जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ह्यूमन हिस्ट्री पूरी तरह बदल जाती।
और मॉडर्न टाइम्स में डीसैलिनेशन प्लांट्स और फूड प्रेजर्वेशन के मेथड्स भी यूजलेस हो जाते। इंसैनिटीज की फूड सिक्योरिटी कोलैप्स हो जाती। सॉल्ट सिर्फ खाना नहीं है, सिविलाइजेशन का हिडन ग्लू है। आपको पता है कि ओशन सॉल्ट का मेजर सोर्स वोल्केनोज और अर्थ क्रस्ट से आता है। अगर सॉल्ट ना हो तो शायद कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी भी प्रभावित होगी। ओशंस की सैलिनिटी सिर्फ लाइफ को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और टेक्टोनिक एक्टिविटीज को भी सटल इन्फ्लुएंस करती है। मतलब सॉल्ट की कमी से अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस के पैटर्न्स भी बदल सकते हैं। और क्या आपने सोचा है बिना सॉल्ट के ओशंस का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी बदल जाएगा? इसका मतलब है आइस कैप्स मेल्ट और फॉर्मेशन का टाइमिंग भी डिस्टर्ब होगा। संक्षेप में सॉल्ट का एब्सेंस सिर्फ पेस्ट का चेंज नहीं, बल्कि पूरी प्लैनेट की लाइफ, क्लाइमेट, हिस्ट्री और फ्यूचर को रीडिफाइन कर देता है। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो याद रखिए कि उसमें मौजूद हर एक नमक का कण हमारी दुनिया की स्टेबिलिटी और बैलेंस का हिस्सा है। समुद्र के बिना लाइफ की कल्पना भी असंभव है, लेकिन अगर ओशंस अचानक गायब हो जाए तो क्या हमारी धरती सिर्फ एक बैरन प्लैनेट बन जाएगी? क्या इंसान और जानवर सरवाइव कर पाएंगे? क्या क्लाइमेट पूरी तरह बदल जाएगा? और क्या हमारी पूरी हिस्ट्री और सिविलाइजेशन भी मिट जाएगी? लेकिन ये सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।